and welcome back to the channel Maths by Vani. In this video we are beginning with question number 5 of exercise 5.1 chapter number 5, that is Introduction to Euclid's Geometry of class 9th. So let's begin with question number 5. अब यहाँ पर ना देखो एक चीज़ है कि इसमें एक ग्लांस दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 का. इन क्वेश्चन नंबर 4 पॉइंट C इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB, क्योंकि उसमें था AC इज इक्वल्स टू AB, है ना, ये सॉरी AC इज इक्वल्स टू BC, इस तरीके से दिया हुआ था. दैट मीन C जो था वो मिड पॉइंट था AB का. प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट. अब क्या वो कह रहा है कि एक लाइन है उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक ही मिड पॉइंट हो सकता है, ये हमें प्रूव करना है. अब प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम लेंगे लेट AB बी अ लाइन सेगमेंट. ठीक है, ये हमने क्या करा, ये AB एक लाइन सेगमेंट ले ली. अब इतना समझ आ गया. सबसे पहले हमने एक लाइन सेगमेंट बना ली. अब लेट P एंड Q आर टू डिफरेंट पॉइंट्स. मैंने यहाँ पर मिड पॉइंट नहीं लिखा है, मैंने सिर्फ पॉइंट्स लिखे हैं ऑन AB. मान लेते हैं P यहाँ पर आ गया, Q आ गया यहाँ पे. ये हम क्या कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं, हमने लेट किया है. ठीक है, सो देयरफॉर अब अगर ये हम एक चीज देखें, हम ये कहना चाहते हैं कि AP PB, अगर हम इन दोनों को इक्वल प्रूव कर दें कि P और Q इक्वल हैं, तो दैट मीन्स हमारा जो पर्पस है इसका कि एक ही एक मिड पॉइंट होता है वो सॉल्व हो जाएगा. सो उसके लिए क्या करेंगे, देखो हमें पता है AP इज इक्वल्स टू PB. अगर हम P को मिड पॉइंट लेते हैं तो ऑल्सो AQ इज इक्वल्स टू QB. समझ आ गया. हमने क्या करा, हमने सबसे पहले P को एक मिड पॉइंट ले लिया, AP इज इक्वल्स टू PB हो गया. फिर हमने Q को ले लिया तो AQ इज इक्वल्स टू QB हो गया. अब इसमें देखो क्या चीज होगी, ऑल्सो यहां पर आप ये लिख सकते हो एंड AQ इज इक्वल्स टू BQ. ठीक है, अब हम यहां पर करते हैं ऑल्सो PB प्लस AP, PB प्लस AP इज इक्वल्स टू AB. सिमिलरली भाई ऐसे ही हमारा Q वाली फॉर्म में भी होगा, AQ प्लस BQ इज इक्वल्स टू AB. समझ आई ये चीज. यहां पर क्या किया भाई, हमने क्या करा, मिड पॉइंट उससे AP प्लस PB इज इक्वल्स टू AB, ये शो कर रहा है. AQ प्लस BQ इज इक्वल्स टू AB, ये हमारा पर्पस यहां पर शो कर रहा है. अब इसमें हम क्या करेंगे, एडिंग AP to both sides in AP is equals to PB. AP is equals to PB है. यहां पर हम क्या करेंगे, AB को कर लेंगे ऐड. सो AP प्लस AP is equals to PB प्लस AP. AP प्लस AP is twice of AP. अभी समझ आएगा ये स्टेप हमने क्यों किया है. PB प्लस AP, देखो PB प्लस AP, ये हो गई इक्वेशन नंबर 1 इसको, एंड इसको हम लेट कर लेते हैं 2. सो AP प्लस PB हमें पता है AB है इक्वेशन 1 से. ठीक है, अब AP इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ AB. अब ये चीज हमारी प्रूव हो गई है, या इसको आप यहां पर भी छोड़ सकते हो, इसको ले लो इक्वेशन नंबर 3. ठीक है, अब सेम चीज हम इसके साथ करेंगे, एडिंग ये AQ टू बोथ साइड्स इन AQ इक्वल्स टू BQ. AQ क्या है, देखो यहां पर AQ प्लस AQ इज इक्वल्स टू BQ प्लस AQ. अब AQ प्लस AQ इज ट्वाइस ऑफ AQ एंड BQ प्लस AQ, ये रहा हमारा, इज इक्वल्स टू AB. ये किससे आया, फ्रॉम इक्वेशन 2.
ठीक है, ये हमने लेट कर ली इक्वेशन नंबर 4। अब एक चीज आप देख सकते हो कि AP अगर ये, अब यहाँ पर एक एक्सियोम, हाँ क्लियर हो रहा है, देखो यहाँ पर अब एक एक्सियोम याद करो, एक्सियोम नंबर 1, कि अगर एक चीज दूसरे के इक्वल है एंड वो दूसरी चीज थर्ड वाले के इक्वल है, दैट मीन्स वो जो फर्स्ट और थर्ड है वो भी इक्वल होंगे। अगर अमित भुवन का दोस्त है तो भुवन चंदन का दोस्त है, तो दैट मीन्स अमित और चंदन भी दोस्त होंगे। अब अगर ये इसका दोस्त है और ये भी इसका दोस्त है, तो दैट मीन्स ये दोनों भी आपस में दोस्त होंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 3 and equation 4, twice of AP is equals to twice of AQ। अब 2 से 2 कैंसिल, AP is equals to AQ, AP is equals to AQ, यानी कि AP AQ इक्वल है। सो अब ये हमारे देखो सेम पॉइंट्स हो गए, सो देयरफॉर P and Q आर सेम पॉइंट्स। सबसे पहले तो हमें यही प्रूव करना था कि ये दोनों सेम पॉइंट्स हैं हमारे, और इसको प्रूव करते ही हमारा आंसर आ गया है, तो हम यहां पर लिख देते हैं हेंस प्रूव्ड। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा कि इसके अंदर हमने क्या क्या चीजें की हैं। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्वेश्चन का कहना ये था कि हमारे पास पूरी लाइन सेगमेंट पे एक ही मिड पॉइंट होता है। हमने कहा ठीक है, अब हमने क्या करा, हमने 2 पॉइंट्स लिए, एक सबसे पहले लाइन सेगमेंट लिए एंड उसके बाद हमने उसके ऊपर 2 पॉइंट्स प्लॉट करे, P एंड Q। हमने एज्यूम किया कि ये पॉइंट्स हैं इस लाइन के ऊपर। अब हमने फिर इसका हमें क्या देखा कि अगर P को हम मिड पॉइंट लेते हैं तो दैट मीन्स AP इज इक्वल्स टू P भी होगा, एंड अगर Q को लेते हैं तो AQ इज इक्वल्स टू Q भी होगा। बेसिकली मोटो ये था कि इन दोनों पॉइंट्स को हमें सेम प्रूव करना था कि ये इक्वल हैं। अब हमें पता है कि AP प्लस PB इज इक्वल्स टू AB, ऐसे ही AQ प्लस BQ इज इक्वल्स टू AB। हमने क्या करा, जो ये हमारे पास ये था AP इज इक्वल्स टू PB, इसमें हमने AP को ऐड किया, ठीक है, दोनों साइड पे, तो ट्वाइस ऑफ AP इज इक्वल्स टू AB बन गया। फिर हमने यहाँ पर किया AQ को ऐड दोनों साइड्स में, AQ इज इक्वल्स टू BQ वाली रेशियो में। सो AQ प्लस AQ ट्वाइस ऑफ AQ इज इक्वल्स टू, ये हमें पता था कि AB बना रहा है, हमने इक्वेशन पहले ही लेट यहाँ पर की हुई थी। ठीक है, फिर इसके बाद जब ये दोनों दोस्त हैं तो ये दोनों मतलब अगर एक दोस्त कॉमन है तो दैट मीन्स वो दोनों भी दोस्त होंगे, तो हमने इसके अकॉर्डिंग लेट किया। फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 ट्वाइस ऑफ AP इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AQ, 2 कैंसिल हो गया, AP इज इक्वल्स टू AQ, P एंड Q आर सेम पॉइंट्स, एंड यहाँ पर हमारा आंसर हो गया प्रूव। सो आई होप आप लोगों को एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। सो विद दिस क्वेश्चन वी आर एंडिंग अ वीडियो, विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, press the bell icon and do share this video.